बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स का आज का टॉपिक डेटाबेस मॉडल्स। इससे पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डेटाबेस को डिस्कस किया था कि डेटाबेस क्या है। हमने ये देखा था कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स जो हैं उनको हम लोग डेटाबेस का नाम देते थे, और उससे पहले ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के हवाले से भी हमने जो है वो डिस्कस किया था कि जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था वो एक्चुअली सिस्टम्स को कंप्यूटराइज्ड करने का एक अर्ली मेथड था, जिसमें हम ये करते थे कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना सिस्टम था और हर एक डिपार्टमेंट की अपनी फ़ाइल होती थी। वो अपनी ही एक स्टोरेज डिवाइस पे, अपनी ही एक मशीन पे, टूल पे उसको जो है वो सेव करते थे, स्टोर करते थे और उसको जो है वो यूज़ करते थे। और फिर उसको ओवरकम किया डेटाबेस ने, जो अब यूज़ होता है। डेटाबेस में हम क्या करते हैं कि आपके जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सब के सब, उनकी डिफरेंट फाइल्स, उनका डिफरेंट डाटा एक ही लोकेशन पे जो है वो स्टोर होते हैं और फिर उनको वहीं से एक्सेस किया जाता है। अब डेटाबेस में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस मॉडल्स। स्टूडेंट्स, डेटाबेस मॉडल जो है, क्योंकि हमने डेटाबेस को डिस्कस किया कि ये आपके सिस्टम्स को, आपके जो मैनुअल सिस्टम्स होते हैं उनको कंप्यूटराइज्ड करने का एक वे है। तो ये जो डेटाबेस मॉडल है ये क्या है? इट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट अ डेटाबेस सिस्टम यूजेस टू स्टोर डाटा। यानी आपका जो डेटाबेस सिस्टम है वो किस तरह से डाटा को जो है वो स्टोर करेगा, वो जो डाटा स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग डेटाबेस मॉडल का नाम देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो आपका क्या काम है और आपको उस लिहाज से कौन सा मॉडल जो है वो चूज़ करना है। अभी हम आगे मॉडल्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स और कॉन्सेप्ट्स दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। कि आपका जो डेटाबेस है उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो डेटाबेस मॉडल जो है कुछ रूल्स वो डिफ़ाइन करेगा या वो कॉन्सेप्ट्स एक देगा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को फॉलो करना पड़ेगा डेटाबेस की एफिशिएंट जो है वो वर्किंग के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास आपकी बुक में 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल डेटाबेस मॉडल्स हैं। एक हायरार्किकल मॉडल है, दूसरा नेटवर्क मॉडल है और तीसरा जो है वो रिलेशनल मॉडल है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इन तीनों मॉडल्स को बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से इसको जो है आपने प्रिपेयर करना है। सो हायरार्किकल मॉडल पे हम आते हैं। हायरार्की हम स्टूडेंट्स कहते हैं ऑर्डर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर अपने घर की एक बात करते हो तो घर में कुछ हायरार्की जो आपके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी कुछ इस तरह से होती है कि जैसे टॉप पे फादर है या मदर है, उसके बाद फिर बड़ा बच्चा हो सकता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे आखिरी जो हायरार्की में हो सकता है वो सबसे छोटा जो है वो हो सकता है। हायरार्किकल मॉडल जो है ये भी एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है और इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं, विद टॉप रेफर्ड एज रूट। इसमें ये मैंने एक फिगर छोटी सी जो है वो यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ की है। इसमें आपको मैंने इस वक्त 5 एंटिटीज़ जो हैं वो शो की हैं। ये एंटिटी 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। एंटिटी 1 से आपकी फर्दर 2 एंटिटीज़ जो हैं वो और आ रही हैं, एंटिटी 2 और एंटिटी 3। उसके बाद एंटिटी 3 जो है, इससे और फर्दर 2 एंटिटीज़ जो हैं वो आप ड्राइव कर रहे हो। एक एंटिटी 4 है और दूसरा एंटिटी 5 है। वैसे अगर आप ट्री की बात करते हो तो वो हमेशा अपवर्ड होता है, यानी आपके जो रूट होता है, रूट्स जो होती हैं वो आपकी नीचे होती हैं
और उसके बाद जो आपकी जो लीव्स होते हैं या उसकी ब्रांचेस होती हैं वो आपकी ऊपर होती हैं। इसमें आप ये देख रहे हो कि ये आपकी रूट है और आपकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है एंटिटी 2 में से भी और फर्दर एंटिटीज़ जो हैं वो ड्राइव हो सकती हों। अब इसी तरह से एंटिटी 4 या एंटिटी 5 में से भी और ड्राइव हो सकती थी। ये किसी भी लेवल तक जो है वो जा सकता है और इस तरह से ये एक्सपैंड जो है वो हो सकता है। तो ये जो इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया घर के हवाले से। अब अगर हम अपने कॉलेज को डिस्कस करते हैं तो ऑफ कोर्स एंटिटी 1 पे जो है वो आपके पास आपके जो है वो चेयरमैन आ सकते हैं। उसके बाद फिर एंटिटी 2 पे जो है वो सेम लेवल है, जैसे यहाँ पे आपके पास चेयरमैन के बाद कोई डायरेक्टर्स जो हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आपके पास जो है वो इस लेवल पे कोई कुछ और आ सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल आ सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो माइट भी यहाँ पे फिर एंटिटी 4 के लेवल पे एक ही हो। अगर 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एक ही डायरेक्टर के अंडर हैं तो फिर इस तरह से ये 2 एंटिटीज़ भी आ सकती हैं। और फर्दर आप इसमें से और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स को जो है वो कर सकते हो। हेड ऑफ डिपार्टमेंट से फर्दर जो आप ब्रांच एक निकाल सकते हो वो क्या हो सकती है, टीचर्स हो सकते हैं। फर्दर एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने फर्दर टीचर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं। और इस तरह से आपका ये जो नेटवर्क हायरार्किकल मॉडल जो है वो शो करेगा कि टॉप पे आपके पास एक एंटिटी है जिसको हम लोग एक नोड का नाम दे सकते हैं और ये नोड जो होगी वो पेरेंट नोड होगी। और इस एंटिटी से आपके पास आप फर्दर नोड्स जो हैं वो डिराइव हो सकती हैं, फर्दर नोड्स जो हैं वो निकल सकती हैं और उनको हम लोग चाइल्ड नोड्स कहेंगे। जैसे यहाँ अगर आप देखते हो तो एंटिटी 2 और एंटिटी 3 जो हैं वो चाइल्ड नोड्स हैं फॉर एंटिटी 1। एंटिटी 1 जो है वो यहाँ पेरेंट नोड है और एंटिटी 2 और 3 जो हैं वो इस एंटिटी 1 के लिहाज से ये इसके चिल्ड्रन नोड्स हैं। और इसी तरह से आप 4 और 5 को देखो, ये दोनों जो हैं वो एंटिटी 3 के जो है वो चिल्ड्रन नोड्स हैं और एंटिटी 3 जो है वो पेरेंट नोड है एंटिटी 4 और 5 के लिहाज से, बट एंटिटी 1 के लिहाज से जो है ये एक चाइल्ड नोड है। बहरहाल ये मॉडल कहाँ ज़्यादा काम करेगा, जहाँ पे आपके पास एक हायरार्की बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉलेज की ही बात अपने करते हो, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम हायरार्किकल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे एक आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल फ़्लो है या आपका जो डाटा का फ़्लो होता है वो आपका इस तरह से हो सकता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटिटी 1 पे जो है वो प्रिंसिपल हैं और उसके बाद फिर एंटिटी 2 और एंटिटी 3 पे जो है वो हमारे हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस हैं और फिर एंटिटी 3 या एंटिटी 2 में से फर्दर ड्राइव होके यहाँ आपके पास हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। अब अगर हम अपने स्कूल में इसको अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इस डेटाबेस मॉडल को, तो ये इस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है कि प्रिंसिपल जो हैं वो किसी एक सपोज करो कोई ऑर्डर देना है या कुछ भी, तो वो यहाँ से आता है और वो फर्दर इन दोनों को कन्वे करते हैं और ये फर्दर आगे से और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो कन्वे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हायरार्किकल मॉडल जो है वो आपका वर्क कर सकता है। इन दिस मॉडल रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब यहाँ पे देख रहे हो ये टॉप हायरार्की है और उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये और फिर ये, इस तरह से ये इनकी हायरार्की जो है वो यानी इनका ऑर्डर जो है वो पता चलता है कि टॉप ऑर्डर क्या है और उसके बाद फिर लोएस्ट ऑर्डर पे जो है वो क्या है। और स्टूडेंट्स ईच नोड रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी, वो मैंने आपको बताया ये एक नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है, इसको भी नोड जो है वो हम कह सकते हैं और ये एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। एंटिटी के हवाले से स्टूडेंट्स हम अगले चैप्टर में बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है कि एंटिटी जो है वो रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकती है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है, वो किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकती है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है, वो किसी भी चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है।
उसके बाद दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज। ये मैंने आपको पहले बताया, ये पेरेंट नोड है और इससे जो निकल रही हैं फर्दर नोड्स वो आपके पास चिल्ड्रन नोड्स होती हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ईच पेरेंट कैन हैव मेनी चिल्ड्रन बट ईच चाइल्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट। ये आपके सामने है। अगर आप इसकी बात करते हो तो ये जो एंटिटी 3 है इसका पेरेंट एक ही है, इससे फर्दर चिल्ड्रन 2 फर्दर ड्राइव हो रहे हैं, लेकिन इसका जो पेरेंट नोड है वो एक ही है, दैट इज द एंटिटी 1। अगर आप एंटिटी 2 या 3 के लिहाज से बात करते हो तो इसका इन दोनों का जो पेरेंट नोड है वो एंटिटी 1 है और इनके जो चाइल्ड नोड्स हैं वो ये 2 हैं, एंटिटी 2 और एंटिटी 3। सो हम ये कह सकते हैं कि ईच पेरेंट कैन हैव मेनी चिल्ड्रन बट ईच चाइल्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट। सो ये आपके पास हायरार्किकल मॉडल था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है नेटवर्क मॉडल। स्टूडेंट्स, जो नेटवर्क मॉडल है ये हायरार्किकल मॉडल से मिलता जुलता है, बट इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि मैं यहाँ से रीड करती हूँ। दिस मॉडल इज सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल बट विद वन डिफरेंस। द डिफरेंस इज दैट अ चाइल्ड नोड मे हैव एनी नंबर ऑफ पेरेंट नोड्स। यानी डिपेंड करता है कि उसमें तो आपने, अगर मैं पीछे दिखाती हूँ आपको, तो इसमें आपने ये देखा था कि इसमें आप हमने ये कहा था कि सिर्फ एक पेरेंट नोड होगा और चाइल्ड नोड जितने भी हो जाए लेकिन पेरेंट नोड एक होगा। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें उन्होंने कहा है चाइल्ड नोड में हैव एनी नंबर ऑफ पेरेंट नोड। अब क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो है वो कितने रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपने बिल्ड करने हैं। तो उसके लिए फिर आप जो है वो नेटवर्क मॉडल को वो डिस्कस करते हो। तो इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स इन हायरार्किकल मॉडल, और वो प्रॉब्लम यही थी कि एक पेरेंट जो है वो सिर्फ उस एक यानी चाइल्ड का जो पेरेंट नोड है वो सिर्फ एक ही हो सकता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप अगर चाहो तो आप बुक वाली जो फिगर है वो भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इस वक्त ये सप्लायर, ये पार्ट्स और ये कलर, ये 3 डिफरेंट जो हैं वो मैंने आपको आप ये कह सकते हो कि डिपार्टमेंट्स को शो किया है। सप्लायर में आपके पास 2 एंटिटीज़ हैं, एक एक्मे है और दूसरा जो है वो डेल्को है। और ये आप क्या बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, इंजन और विंग बनाते हैं। और कलर कौन सा है इनका, ब्लैक और ब्लू ये बनाते हैं। ओके, अब अगर आप ये जो एरोज़ हमने बनाए हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो इंजन है दिस इज़ एक्चुअली द चाइल्ड नोड ऑफ एक्मे। और इसी तरह से ये जो विंग है ये भी आपके पास चाइल्ड नोड है एक्मे का। और डेल्को जो है वो क्या बनाते हैं, वो विंग बनाते हैं। यानी एक्मे जो है वो इंजन भी बनाते हैं और विंग भी बनाते हैं। और इसी तरह से आप अगर ये देखते हो कि ये जो इंजन है इसका कलर कौन सा आता है, यानी एक्मे ने बनाया इंजन और उसका कलर कौन सा हुआ, ब्लैक। इसी तरह से एक्मे ने बनाया विंग और उसका कलर कौन सा हुआ, ब्लैक भी, और उसका कलर जो है वो ब्लू भी हो सकता है। सो अब ये देखो कि यहाँ पे आपके पास जो है ये जो विंग है इसका आपके पास जो है वो ब्लू भी हो सकता है और इसका आपके पास जो रिलेशनशिप है वो ब्लैक कलर, यानी कलर में अगर आप देखते हो तो ब्लैक एंटिटी के साथ भी इसका रिलेशनशिप हो सकता है और ब्लू के साथ भी जो है वो इसका रिलेशनशिप जो है वो हो सकता है। और इसी तरह से जाहिर है ये जो सप्लायर है ये एक्मे और डेल्को के आपस में भी रिलेशनशिप्स जो हैं वो हो सकते हैं। ये पार्ट्स में भी इंजन और विंग्स का भी रिलेशनशिप हो सकता है। और इसी तरह से ये ब्लैक और ब्लू इनको भी मैंने आपस में जो है वो रिलेट कर दिया है कि इनका भी आपस में रिलेशनशिप जो है वो हो सकता है। तो ये जो आपके पास मॉडल है ये आपके पास है नेटवर्क मॉडल, जिसमें हायरार्किकल से थोड़ा सा एडवांस लेवल का ये मॉडल है। इसमें आपको ये रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है कि आप पेरेंट नोड के साथ फर्दर रिलेशनशिप रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते हो। सो अब हम इससे आगे जाते हैं, दैट इज़ द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ये थर्ड और लास्ट मॉडल है डेटाबेस के हवाले से। स्टूडेंट्स, जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज डेटाबेस मॉडल होता है टू डिज़ाइन द डेटाबेस।
इस मॉडल में दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल टेबल्स और रिलेशंस। ये मैंने आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ 3 टेबल्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। ये टेबल आपके पास आपके आप ये कहो कि आपकी एक क्लास के कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है कि आपकी क्लास के पास, क्लास जो सेकेंड ईयर है इसमें रोल नंबर 1 पे यासिर है, इसकी क्लास सेकेंड ईयर है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 15/2/2003 है और इसका जो एड्रेस है वो नारोवाल है। इसी तरह से रोल नंबर 2 में अहमद है, सेकेंड ईयर इसकी क्लास है और इसकी डेट ऑफ बर्थ 17/3/03 है और ये जफ़रबाल से है। ये जो है ये स्टूडेंट्स की एक जनरल एडमिशन की इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो या बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कह सकते हो। इसी तरह से ये जो आपके पास दूसरा टेबल यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, ये टेबल क्या बता रहा है कि रोल नंबर 1 जो है सेकेंड ईयर उसकी क्लास है, उसकी फ़ी जो है वो 2000 है। रोल नंबर 2 जो है वो भी सेकेंड ईयर है और वो उसकी फ़ी जो है वो 2000 है। इसी तरह अगर आप ये नेक्स्ट टेबल के अंदर जाते हो तो इस टेबल में हमने उसके मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स और ग्रेड जो है ना वो कर दिए हैं। रोल नंबर 1 जो है इसका नाम यासिर है, इसके मार्क्स 440 हैं और इसकी ग्रेड जो है वो ए है। आप इसमें चाहो तो वो क्लास को भी ऐड कर सकते हो। अब इस केस में स्टूडेंट्स हमने किया क्या कि ये वाला जो आपके पास टेबल था ये आप कहो कि एक तरह से पेरेंट टेबल है और बाकी टेबल जो हैं वो हमने इसमें से ड्राइव कर लिए। ड्राइव ना भी किए हों, कुछ हमने फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी अपनी भी हैं, जैसे इसमें फ़ी का अलहदा से एक वो है एट्रीब्यूट और इसमें मार्क्स का और ग्रेड का अपना अलहदा से एट्रीब्यूट है। बस किया हमने इसमें ये है कि हमने इस वाले टेबल का यानी रिज़ल्ट टेबल, अगर मैं इसको नाम देती हूँ, इस टेबल को मैं नाम देती हूँ रिज़ल्ट टेबल का, इस टेबल को मैं नाम देती हूँ फ़ी टेबल का, इस टेबल को, और ये जो ऊपर टेबल है इसको अगर मैं नाम देती हूँ एडमिशन्स का या फिर बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन का, तो इस केस में आपके पास इस टेबल का यानी जो ये आपके पास है मार्क्स वाला यानी रिज़ल्ट टेबल और फ़ी टेबल, दोनों का जो है वो रिलेशनशिप मैंने क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस एरो विद द आपका ये टेबल जो कि बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन वाला टेबल था। तो ये जो आपके पास है इसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो इस मॉडल में मैंने दोबारा से इसको रीड करती हूँ, क्या वो कह रहे हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल टू डिज़ाइन द डेटाबेस। दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल्स आर रिलेशंस। अब इसमें हुआ क्या कि जब आपने इनके रिलेशनशिप्स जो है वो क्रिएट कर दिए हैं आपस में, तो अब अगर रोल नंबर या यहाँ पे पूरी क्लास की इन्फॉर्मेशन है, आपकी क्लास के 100 स्टूडेंट्स हैं या आपकी पूरे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उसमें क्लास वाइज जो है वो डिफरेंट हो सकती है। फर्स्ट ईयर के लिहाज से भी रोल नंबर 1 आ सकता है और इसी तरह से यहाँ पे फिर क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर हो जाएगी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस होगा। ये वाला आपके पास जो है वो एक मेन टेबल है और बाकी दोनों जो है वो इनके साथ हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर दी है। अब क्या होगा, जब रिलेशनशिप क्रिएट होगा तो रोल नंबर 1 हम जब यहाँ एंटर करेंगे और क्लास हमने साथ सेकेंड ईयर एंटर कर दी, तो फिर अगर हमें इस बच्चे का रोल नंबर 1 का कोई डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस चाहिए होगा तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से जब यहाँ पे हमने रोल नंबर 1 एंटर किया तो यासिर और जो है वो हम यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं और मार्क्स और ग्रेड जो है वो हम यहाँ पे खुद से जो है वो इसको वो कर सकते हैं। बहरहाल ये जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है कि इस टेबल का रिलेशन हमने इसके साथ भी क्रिएट कर दिया और इसके साथ भी क्रिएट कर दिया। अब फर्दर आगे मैंने एक और डायग्राम बनाई है, उससे पहले ईच टेबल आर रिलेशन रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी, ये आपके सामने है। ये जो पीछे है ये एक एंटिटी है पूरे का पूरा और इसका नाम सपोज करो हम एंटिटी 1 का नाम रख रहे हैं बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन या स्टूडेंट टेबल। ये जो है ये भी एक एंटिटी है, इसका नाम हम रख रहे हैं फ़ी, और ये जो है इसका नाम हम रख रहे हैं रिज़ल्ट। तो ये 3 डिफरेंट एंटिटीज़ हो गई हैं और इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये एंटिटी 1 हो गई, एंटिटी 2 हो गई, एंटिटी 3, एंटिटी 4 भी हो सकती है, हमने वहाँ नहीं रखी लेकिन हो सकती हैं। अब रिलेशनशिप क्या है कि एंटिटी 1 का जो रिलेशनशिप है वो 2 के साथ भी है और एंटिटी 1 का रिलेशनशिप जो है वो 3 के साथ भी है। तो ये रिलेशनशिप्स को जो है वो शो कर रहा है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, ईच टेबल आर रिलेशन रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी इन दिस मॉडल
relationship between entities is also represented by a diagram that is similar to network model. Exactly, अगर आप network model को देखते हो तो उसमें इस तरह से डायग्राम बनाई गई थी, और रिलेशनल में हम ये भी बना सकते हैं, ये वाली जो आपकी डायग्राम है ये भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसको आपकी बुक में जो बनाया गया है वो इससे हमने इसको रिप्रेजेंट जो है वो किया गया है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इन दिस मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम दैट इज सिमिलर टू नेटवर्क डायग्राम, बट द रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ एंटिटीज़। वो आपके सामने है, जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपने इस बेस पे बनाने हैं कि किस एंटिटी का किसके साथ रिलेशनशिप जो है वो होगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये मैं वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको अच्छे से जो है वो इसको डिस्कस भी करोगे, सुनोगे, और फिर उसके बाद अच्छे से जो है वो आपने इसको लर्न भी करना है। थैंक्स अगेन।